नमस्कार। श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम की गहराइयां में एक और चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 53, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, उस पर बात करेंगे। नमस्ते। हमारे पास इस श्लोक पर कुछ व्याख्याएं हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो माँ ललिता के 6 विशेष नाम हैं, उनके अर्थ, उनके आपसी संबंध और उनके महत्व को समझ सकें। नमस्ते। हाँ, ये श्लोक तो वाकई में बहुत असाधारण है। सिर्फ 2 पंक्तियों में देवी के स्वरूप के इतने सारे पहलू आ जाते हैं। यंत्र, तंत्र, मन की अवस्था, शिव से उनका संबंध, सब कुछ। बिल्कुल। सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। सर्व यंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूपा मनोन्मणि माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर मृड प्रिया। इसकी ध्वनि में ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है ना? निश्चित रूप से। और ध्वनि जितनी असरदार है, मतलब उतने ही गहरे हैं। ये 6 नाम सर्व यंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूपा मनोन्मणि माहेश्वरी महादेवी और महालक्ष्मिया मृड प्रिया, ये देवी के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके काम, उनके स्वरूप, उनकी शक्तियों को बताते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और पहला नाम देखते हैं, सर्व यंत्रात्मिका। इसका शाब्दिक अर्थ तो लगता है सभी यंत्रों की आत्मा, पर इसका गहरा मतलब क्या है? बिल्कुल सही। सर्व यंत्रात्मिका का मतलब है कि देवी ही सारे यंत्रों की अंदरूनी चेतना या आत्मा है। यहाँ यंत्र का मतलब सिर्फ पूजा वाले ज्यामिति चित्र जैसे श्री चक्र ही नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ में हर वो चीज, हर वो व्यवस्था जो ऊर्जा को किसी खास मकसद के लिए केंद्रित करती है, वो यंत्र है। अच्छा, तो ये सिर्फ धातु या कागज पर बने चित्र नहीं, क्या इसमें जैसे हमारा शरीर है या ये पूरी दुनिया की व्यवस्था है, वो भी शामिल हो सकती है? हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। कई व्याख्याकार मानते हैं कि यंत्र का इशारा इस शरीर, सूक्ष्म शरीर और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड की बनावट की तरफ भी है। लेकिन है मुख्य मतलब तो पूजा और साधना में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों से ही है। ये नाम हमें बताता है कि यंत्र सिर्फ लकीरें या आकार नहीं है, उनमें जो शक्ति है, जो उन्हें असरदार बनाती है, वो खुद देवी ललिता की चेतना है। उनके बिना कोई भी यंत्र बस एक बेजान चीज है। अच्छा, इसका मतलब जब कोई साधक किसी यंत्र की पूजा करता है या उस पर ध्यान लगाता है, तो वो असल में उस यंत्र के जरिए देवी की शक्ति से ही जुड़ रहा है। यंत्र एक दरवाजा बन जाता है। एकदम सही कहा आपने। यंत्र उनकी शक्ति का, आप कह सकते हैं, निवास स्थान बन जाता है। वही इन यंत्रों को चलाने वाली शक्ति है, उनकी जान है। तो इस नाम का निचोड़ ये है कि कोई भी प्रतीक या उपकरण, चाहे वो पूजा का यंत्र हो या ये शरीर, अपने आप में जड़ है। वो जिंदा और असरदार देवी की मौजूदगी से ही होता है। वही उसे मतलब और शक्ति देती है। ये समझ तो यंत्र साधना को एक नया मतलब देती है। अब ये समझना कि देवी यंत्रों की आत्मा है, हमें अपने आप ही अगले नाम की तरफ ले जाता है, सर्वतंत्र रूपा। क्योंकि यंत्र अक्सर तंत्र साधना का एक जरूरी हिस्सा होता है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, एकदम सही कनेक्शन जोड़ा आपने। सर्वतंत्र रूपा का अर्थ है कि देवी सभी तंत्रों का स्वरूप है। यहाँ तंत्र शब्द को उसके व्यापक अर्थ में समझना जरूरी है। ये सिर्फ जिसे कहते हैं वामाचार या मुश्किल कर्मकांड तक ही सीमित नहीं है। तंत्र का असली मतलब है विस्तार करना, मतलब चेतना का विस्तार करने वाला और उसकी रक्षा करने वाला शास्त्र या तरीका। इसमें ज्ञान, योग, मंत्र, पूजा, ये सब साधना के रास्ते शामिल हैं। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे वे यंत्रों की आत्मा है, वैसे ही वे साधना के रास्तों या तंत्रों का शरीर या स्वरूप है? मतलब वो ही रास्ता है और वो ही प्रक्रिया भी? हाँ, आप इसे इस तरह से समझ सकती हैं। बिल्कुल, ये नाम दिखाता है कि देवी खुद ही वो सारी ज्ञान प्रणालियां और साधना के तरीके हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। वे सिर्फ उन तंत्रों की देवी नहीं है, बल्कि वे खुद ही तंत्र स्वरूप हैं। इसीलिए जो साधक पूरी निष्ठा से किसी भी सही तांत्रिक मार्ग पर
या व्यापक अर्थ में किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, उनकी सफलता के पीछे देवी की ही ऊर्जा और कृपा काम करती है। वही रास्ता है और वही उस रास्ते पर चलने की ताकत भी देती है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब साधक जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता भी देवी है और उस रास्ते पर आगे बढ़ाने वाली शक्ति भी देवी ही है। बिल्कुल। इसका सार यही है कि आध्यात्मिक तरक्की के जितने भी प्रामाणिक रास्ते हैं वे सब देवी के ही स्वरूप हैं और उनकी सफलता देवी की शक्ति पर ही निर्भर है। वे ज्ञान भी हैं और क्रिया भी। यंत्र और तंत्र यानी उपकरण और प्रक्रिया दोनों का आधार देवी है। यह हमें तीसरे नाम मनोन्मनी की ओर ले जाता है। ये नाम तो साधना के फल या अवस्था जैसा लगता है। ये क्या है? मनोन्मनी ये वास्तव में एक बहुत ऊंची और गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। इसका अर्थ है मन की उन्मनी अवस्था देने वाली, या वो अवस्था खुद। उन्मनी मतलब मन से परे। ये चेतना की वो स्थिति है जहां मन विचारों के शोर से पूरी तरह शांत हो जाता है, वृत्तियों से खाली, स्थिर और अपने स्रोत में लीन। विचारों से पूरी तरह खाली, क्या यही वो अवस्था है जिसे योग में निर्विचार समाधि या कैवल्य के करीब मानते हैं? ये तो सुनने में ही परम आनंद की स्थिति लगती है। निश्चित रूप से ये साधारण मन की शांति से कहीं ज्यादा गहरी अवस्था है। इसमें अच्छा बुरा, मैं मेरा का भाव और समय जगह की सीमाएं सब मिट जाती हैं। साधक एक ऐसा परमानंद महसूस करता है जिसे बताया नहीं जा सकता और अपने असली स्वरूप का अनुभव करता है। स्रोत बताते हैं कि यही वो अवस्था है जहां आत्म साक्षात्कार या अपने इष्ट देव का सीधा अनुभव मुमकिन होता है। मनोन्मनी नाम ये बताता है कि देवी ललिता ही कृपा करके साधक को इस परम अवस्था तक पहुंचाती हैं। वे इस अवस्था का दरवाजा हैं और कुछ व्याख्यानों के अनुसार वे स्वयं ही ये अवस्था हैं। क्या स्रोत इस पर कुछ और बताते हैं कि देवी इसे कैसे संभव बनाती हैं? क्या ये सिर्फ उनकी कृपा पर है या साधक के प्रयास जैसे कि तंत्र साधना वो भी जरूरी है? स्रोत बताते हैं कि ये दोनों का मेल है। साधक के सच्चे प्रयास तंत्र या किसी और रास्ते से जरूरी हैं, लेकिन वो आखिरी छलांग, मन के पार जाने की कृपा, वो देवी की ही होती है। जब साधक तैयार हो जाता है तब वो उसे इस अवस्था का वरदान देती हैं। तो इसका सार हुआ कि देवी ललिता सिर्फ रास्ता, तंत्र और उपकरण यंत्र ही नहीं, बल्कि वो परम लक्ष्य यानी मन से परे की शांत, आनंदमय, दिव्य चेतना की अवस्था, मनोन्मनी की देने वाली या उसका स्वरूप भी है। ये अद्भुत है। साधना के हर कदम पर देवी ही है। अब यहाँ से हम चेतना की अंदरूनी अवस्थाओं से निकलकर ब्रह्मांड के संबंधों की ओर बढ़ते हैं। चौथे नाम माहेश्वरी के साथ। ये नाम तो काफी सुना हुआ है। हाँ, माहेश्वरी नाम सीधा भगवान शिव, जिन्हें महेश्वर भी कहते हैं, उनसे जुड़ा है। इसका अर्थ है महेश्वर की शक्ति। यह नाम देवी ललिता और भगवान शिव के अटूट अविभाज्य संबंध को दिखाता है। वे शिव की ही शक्ति हैं, उनसे अलग नहीं। जब हम कहते हैं शिव की शक्ति, तो क्या इसका मतलब किसी तरह की अधीनता है या ये एक गहरे तात्विक संबंध की तरफ इशारा है, जैसे आजकल हम एनर्जी और कॉन्शियसनेस की बात करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ शक्ति का मतलब अधीनता बिल्कुल नहीं है। ये तात्विक एकता और कार्यात्मक भिन्नता को दिखाता है। शैव और शाक्त दर्शनों में शिव को परम चेतना, प्रकाश माना जाता है और शक्ति को उस चेतना की क्रिया करने वाली ऊर्जा, विमर्श। शिव निष्क्रिय हैं, साक्षी हैं, जबकि शक्ति सक्रिय है, बनाने वाली और मिटाने वाली ऊर्जा है। लेकिन ये दो अलग तत्व नहीं हैं। वे एक ही चीज के दो पहलू हैं, जैसे आग और उसकी जलाने की शक्ति। देवी ललिता ही वो पराशक्ति हैं जो महेश्वर में छुपी हैं और जिनके जरिए सृष्टि का सारा काम चलता है। ब्रह्मांड की वो क्रियात्मक शक्ति है जो शिव रूपी परम चेतना से अलग नहीं है। इसका सार ये हुआ कि चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति असल में एक ही है
और देवी ललिता उस ऊर्जा का सबसे ऊंचा रूप है। बिल्कुल सही। वे शिव की इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का मिला-जुला स्वरूप है। ये समझ उन्हें ब्रह्मांड की संचालक के रूप में स्थापित करती है। इसी कड़ी में अगला नाम है महादेवी। जहां माहेश्वरी ने शिव से उनका संबंध बताया, वहीं महादेवी क्या बताता है? महादेवी का अर्थ है महान देवी या सभी देवियों में सबसे श्रेष्ठ, उनकी भी अधिष्ठात्री। ये नाम देवी ललिता की परम सर्वोच्चता को बताता है, खास तौर पर देवियों के संदर्भ में। अगर माहेश्वरी उन्हें शिव की शक्ति बताता है, तो महादेवी उन्हें समस्त दैवी शक्तियों और खासकर सभी अन्य देवियों जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा वगैरह का भी मूल स्रोत और नियंत्रक बताता है। तो ये कह सकते हैं कि माहेश्वरी उनके शिव के साथ तात्विक संबंध को बताता है, जबकि महादेवी दिव्य स्त्रीत्व या दैवीय शक्तियों के क्रम में उनके शिखर स्थान को दिखाता है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। विभिन्न पुराणों और तंत्र ग्रंथों में यह बताया गया है कि बाकी सभी देवियां उन्हीं महादेवी ललिता की अंश, कला या अभिव्यक्ति हैं। वही वो मूल पराशक्ति हैं जिनसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूपों का प्राकट्य होता है। इसीलिए उन्हें महादेवी कहा गया है। वो महान देवी जिनमें बाकी सभी देवियां समाहित हैं या जिनसे पैदा होती हैं, उनकी महिमा और शक्ति सबसे ऊपर है। ये उनके विराट और सबको समा लेने वाले स्वरूप को दर्शाता है। इसका सार ये है कि वे समस्त दैवीय स्त्री शक्ति का मूल स्रोत और परम रूप है। अब हम श्लोक के अंतिम भाग पर आते हैं, महालक्ष्मी मृडप्रिया। इसमें दो नाम या दो विशेषताएं एक साथ जुड़ी हुई सी लगती हैं। हाँ, ये जोड़ा उनके दो और महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाता है। पहला है महालक्ष्मी। इसका सीधा मतलब है कि वे स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप हैं। महालक्ष्मी, जैसा हम जानते हैं, धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, सुंदरता और हर तरह की समृद्धि की देवी हैं। तो देवी ललिता को महालक्ष्मी कहने का मतलब है कि वे ही परम ऐश्वर्य और सौभाग्य देने वाली शक्ति हैं। ये जानना दिलचस्प है। जहां पिछले नाम उन्हें परम आध्यात्मिक शक्ति, माहेश्वरी, महादेवी और चेतना की उच्च अवस्था मनोन्मनी से जोड़ रहे हैं, वहीं ये नाम उन्हें भौतिक और सांसारिक समृद्धि से भी जोड़ता है। बिल्कुल, ये उनके स्वरूप की पूर्णता को दिखाता है कि वे सिर्फ मोक्ष ही नहीं बल्कि भुक्ति यानी सांसारिक ऐश्वर्य और भोग भी देती हैं। वे जीवन के सभी पहलुओं की देवी हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मृड प्रिया। मृड भगवान शिव का एक और नाम है जिसका अर्थ है सुख देने वाले या कल्याण करने वाले। तो मृड प्रिया का अर्थ हुआ मृड, शिव की अत्यंत प्रिय। माहेश्वरी ने उन्हें शिव की शक्ति बताया था और मृड प्रिया उन्हें शिव की प्रिय बता रहा है। इसमें क्या खास अंतर या भाव है? माहेश्वरी उनके तात्विक संबंध और शक्ति स्वरूप को दिखाता है, जबकि मृड प्रिया उनके भावनात्मक और प्रेमपूर्ण संबंध को उजागर करता है। ये दिखाता है कि वे केवल शिव की शक्ति ही नहीं बल्कि उनकी प्रेयसी, उनकी अर्धांगिनी, उनकी सबसे प्यारी हैं। ये नाम उनके माधुर्य, करुणा और प्रेम के पहलू को सामने लाता है, क्योंकि जो शिव को प्रिय है वो स्वाभाविक रूप से बहुत मंगलकारी और करुणामयी होगी। अच्छा, तो इस अंतिम जोड़े महालक्ष्मी मृड प्रिया का सार ये हुआ कि देवी ललिता परम ऐश्वर्य, महालक्ष्मी और परम प्रेम व करुणा मृड प्रिया शिव के प्रिय होने के नाते का संगम है। वे भौतिक समृद्धि भी देती हैं और आध्यात्मिक रूप से शिव की प्रिय होने का माधुर्य भी रखती हैं। एकदम सही। ये उनके स्वरूप को पूरा करता है। शक्ति, ज्ञान, आनंद, ऐश्वर्य और प्रेम सब उन्हीं में समाहित है। वाह! तो इस एक श्लोक ने हमें देवी के कितने अलग अलग फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए पहलुओं की यात्रा करा दी। यंत्रों की आत्मा, सर्व यंत्रात्मिका, साधना पथ का स्वरूप सर्वतंत्र रूपा, मन से परे की अवस्था मनोन्मनी, शिव की अभिन्न शक्ति माहेश्वरी, समस्त देवियों का स्रोत महादेवी
और फिर ऐश्वर्य व शिव प्रेम का संगम, महालक्ष्मी मृड प्रिया। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल, यही श्री ललिता सहस्त्र नाम की महिमा है। हर एक नाम एक गहरे रहस्य का दरवाजा खोलता है। और जब हम इन नामों को एक साथ देखते हैं, जैसे इस श्लोक में है, तो देवी के विराट, सर्वव्यापी और सबको समा लेने वाले स्वरूप का एक साफ चित्र उभरता है। तो अगर हम इन सभी 6 नामों के संदेश को एक साथ पिरोने की कोशिश करें, तो इसका सार क्या निकलता है? इन स्रोतों के आधार पर हमें क्या मुख्य बात समझ में आती है? इसका निचोड़ ये है कि देवी ललिता ही सृष्टि और चेतना के हर स्तर पर मौजूद हैं और सब कुछ का आधार हैं। वे ही साधन यंत्र हैं, वे ही मार्ग तंत्र हैं, वे ही लक्ष्य मनोन्मनी हैं, वे ही परम पुरुष शिव की शक्ति माहेश्वरी हैं, वे ही समस्त देवत्व का स्त्री रूप महादेवी हैं, और वे ही जीवन के समस्त ऐश्वर्य और माधुर्य महालक्ष्मी मृड प्रिय का स्रोत है। कोई भी पहलू उनसे बाहर नहीं है। इसका एक व्यवहारिक मतलब ये भी निकलता है कि चाहे कोई यंत्र पूजा करे, तंत्र साधना करे, ध्यान करे, ज्ञान मार्ग पर चले या जीवन में सुख समृद्धि चाहे, हर हाल में सफलता देवी ललिता की कृपा और शक्ति पर ही निर्भर है। स्रोत साफ तौर पर यही इशारा करते हैं। उनके अनुसार देवी की चेतना और ऊर्जा के बिना न कोई यंत्र सिद्ध हो सकता है, न कोई तंत्र फल दे सकता है, न मन शांत हो सकता है, और न ही जीवन में सच्चा ऐश्वर्य या आनंद आ सकता है। वे ही सब कुछ का मूल हैं, जड़ भी और चेतन भी। और इन नामों के जप या स्मरण का क्या फल बताया गया है? क्या इसका कोई खास लाभ है? स्रोतों में वर्णन है कि इन नामों का या पूरे सहस्त्र नाम का श्रद्धा और एकाग्रता से पाठ या जप करने वाले साधक को कई तरह के लाभ मिलते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर इससे चित्त की शुद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है और उच्च चेतना की अवस्थाओं जैसे मनोन्मनी की ओर प्रगति होती है। व्यक्ति को अंदरूनी शांति और स्थिरता महसूस होती है। वहीं भौतिक और मानसिक स्तर पर महालक्ष्मी और मृड प्रिया जैसे नामों के असर से जीवन में रुकावटें दूर होती हैं, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य बढ़ता है। यह जप एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक तरक्की ही नहीं, बल्कि एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने में भी मददगार है। यह अंदरूनी और बाहरी दोनों दुनियाओं को पोषण देता है। हाँ, क्योंकि देवी स्वयं समग्रता का प्रतीक है। उनका स्मरण साधक को उनकी सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता और करुणा का एहसास कराता है। उसे ये समझ आने लगता है कि जीवन का हर पहलू, हर घटना, हर शक्ति उसी एक पराशक्ति माँ ललिता से जुड़ी हुई है और उन्हीं की लीला का हिस्सा है। यह विश्लेषण वाकई बहुत गहरा और ज्ञान बढ़ाने वाला रहा। एक छोटे से श्लोक में मानो पूरा ब्रह्मांड और चेतना का नक्शा छिपा हो। निसंदेह श्री ललिता सहस्त्र नाम का हर नाम और हर श्लोक ऐसे ही अनगिनत अर्थों और रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक विचार मन में आता है। हमने देखा कि कैसे यह एक श्लोक संरचना, यंत्र, प्रक्रिया, तंत्र, अवस्था, मनोन्मनी, संबंध, माहेश्वरी, मृडप्रिया, क्रम, महादेवी और भौतिकता, महालक्ष्मी यानी चेतना, ऊर्जा, पदार्थ, अध्यात्म, प्रेम, शक्ति के इतने सारे अलग अलग आयामों को एक ही परम सत्य माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में समेट लेता है। हाँ, ये एकीकरण ही इसकी सबसे खास बात है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है जिस पर शायद हमारे श्रोता विचार कर सकते। ये समझ के इतने अलग अलग दिखने वाले तत्व असल में एक ही स्रोत से पैदा होते हैं और उसी में टिके हैं। ये ब्रह्मांड के काम करने के तरीके, जीवन के अलग अलग पहलुओं के आपसी संबंध और इस विशाल ताने बाने में हमारी अपनी जगह को समझने में किस तरह एक नई दृष्टि दे सकती है। ये एकीकरण का सिद्धांत हमारे जीवन जीने के ढंग को कैसे बदल सकता है। ये वास्तव में गहन चिंतन का बिंदु है। देवी का यह स्वरूप हमें सृष्टि की अंदरूनी एकता और उसमें मौजूद अलग अलग शक्तियों के बीच के तालमेल को पहचानने की प्रेरणा देता है। शायद यही समझ हमें ज्यादा संतुलित और समग्र जीवन जीने की कुंजी दे सकती है।
इसी विचार के साथ आज के इस विमर्श को यही विराम देते हैं। उम्मीद है माँ ललिता के इन अद्भुत नामों के सागर में ये डुबकी सबके लिए आनंददायक और ज्ञानवर्धक रही होगी। जय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी।